नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक चार्ट फॉर अ वीक की एक सीरीज लेके आते हैं जिसमें हमारी वॉच लिस्ट में कौन कौन से चार्ट होने चाहिए और ये चार्ट क्यों होने चाहिए, ये सारी बातें हम करते हैं क्योंकि इस तरह की एनालिसिस से हमें स्टॉक सिलेक्शन का मेथड पता चलता है। किस तरह से हमें स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, हमें उनमें कौन कौन सी खूबियां देखनी है, कौन कौन सी बारीकियां देखनी है। और हमने अब तक जो अपनी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में यानी कि चार्ट पैटर्न सीखे, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे और अभी हमारी इंडिकेटर की वीडियो शुरू है, तो ये सारी चीजों को कंबाइन करके हम एक अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि हम जो भी चार्ट आपको चार्ट फॉर अ वीक की सीरीज में देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसे किसी भी चार्ट पे हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है, तो कृपया करके खरीद या बेच करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो बिना देर गवाए सीधे चलते हैं अपने चार्ट पे और आज की वीडियो शुरू करते हैं चार्ट फॉर अ वीक। लेकिन शुरू करने से पहले अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन पे हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर वीक आपके लिए पूरे यूनिवर्स से खंगोल के कुछ ऐसे चार्ट लेके आते हैं जिसमें कुछ सीखने लायक हो। लेकिन उससे पहले हमने पिछले वीक में जो आपको चार्ट दिए थे उसके क्या हालात है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टडी के साथ साथ रियल प्रैक्टिकल भी नॉलेज हो जाए कि हमें किस तरह से वॉच करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे RVNL का चार्ट जो पिछले वीक हमने दिया था। और पिछले वीक हमने आपसे कहा था कि अगर ये हैमर कैंडलस्टिक का हाई ब्रेक होता है तो हमारी एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई एंट्री बनी नहीं थी। एंट्री से मेरा मीनिंग है पेपर ट्रेड में सीखने के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं है। अब ये आपको जो छोटी सी ग्रीन कैंडल दिखाई दे पड़ रही है वो आज यानी कि सोमवार के डेट की है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आज 30 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ और सोमवार को ये वीकली कैंडल है और ये सोमवार की एक डे की कैंडल बनी है। यानी कि डे कैंडल में हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हमारी एंट्री बनेगी, लेकिन अभी तक यहाँ कोई कंफर्मेशन मिली नहीं है। RVNL के बाद हमारा दूसरा था संवर्धन मदरसन का, और इस चार्ट पे पिछले वीक हमने 6 से 6.5% की तेजी देखी थी और ये रेड कैंडल है आज सोमवार की है, तो इसमें भी हमारा मुनाफा चल रहा है। इसके बाद हमने नेस्ले इंडिया का चार्ट देखा था, तो इस बार अगर हम देखते हैं नेस्ले इंडिया में तो उसमें भी ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री बन चुकी है और अभी जहां से एंट्री बनी थी वहीं पे हम अभी खड़े, यानी कि इस वीक थोड़ा चार्ट डाउन आया है, यानी कि हो सके तो ये रिट्रेस करने चार्ट आया है। उसके बाद हमारा चार्ट था गोदरेज प्रॉपर्टी का, और गोदरेज प्रॉपर्टी के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी हैमर कैंडलस्टिक थी और ये बॉक्स पैटर्न भी था। उसके बाद हमें यहाँ से तेजी मिली थी और ये तेजी 13% की थी। इस वीक ये चार्ट थोड़ा नीचे आया है, लेकिन 13% की तेजी एक ही वीक में आना बड़ी बात है, वो भी ऐसे लार्ज कैप में। उसके बाद था फ्लोरोकेम का चार्ट, और गुजरात फ्लोरोकेम के चार्ट पे हम देख सकते हैं कि हमारी एंट्री नहीं बनी थी। उसके बाद हमारा लास्ट चार्ट था अदानी ग्रीन का, और अदानी ग्रीन के चार्ट पे हम देख सकते हैं कि हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं बनी थी। तो ये हो गए पिछले वीक में हमने जो चार्ट देखे थे उनके हालात। अब इस वीक हमारी वॉच लिस्ट में रखने लायक कौन कौन से चार्ट है वो हम देखेंगे। तो इस वीक हमारा पहला चार्ट रहेगा ABFRL का चार्ट, और ABFRL के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि पहले तो हमने फ्लैग पैटर्न पहचाना था आज से 4 वीक पहले,
तो उसका ब्रेकआउट मिल चुका था। लेकिन इस वीक हमने क्या देखा है, तो इस वीक जो ऑल टाइम हाई है उसका ब्रेकआउट है, और ये हाई था 24 अक्टूबर का 2022, यानी कि 2 साल बाद इसने अपने हाई को टैप किया है। तो ये भी चार्ट हमारी वॉच लिस्ट में रखने लायक है। उसके बाद इस वीक का हमारा दूसरा चार्ट है अपोलो टायर का, और अपोलो टायर के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इसने भी यहां पर भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेक करके उसकी जो वीकली क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई के नीचे हुई थी। तो ये जब तक अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर बंदी नहीं करता है तब तक हमारी एंट्री इसमें नहीं बनती है। उसके बाद हमारा चार्ट है भेल का, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि भेल के चार्ट में एक रेंज में ये रेंज बाउंड हो गया है, और नीचे की रेंज से इसने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, और उसके बाद उसका टारगेट ये 321 का जो रेजिस्टेंस है वहां तक हो सकता है। अगर 321 को भी ब्रेक कर देता है तो ऑल टाइम हाई पे अगर इसकी बंदी होती है तो वहां पे हमें फिर से एंट्री मिल सकती है। भेल के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट है कोल इंडिया का चार्ट, और कोल इंडिया के चार्ट पे भी सेम पैटर्न बनी है, यानी कि सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार, यहां 2 स्टार है, और ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट होने के बाद फिर से ब्लो ऑफ पैटर्न बना है। तो यहां दुगनी कैंडलस्टिक कंफर्मेशन पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट रहेगा दीपक नाइट्रेट का चार्ट, और आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट के चार्ट पे जो फ्लैग पैटर्न बना है वो भी अपने रेजिस्टेंस पे, तो अगर इसका रेजिस्टेंस और फ्लैग दोनों का एक साथ में ब्रेकआउट मिलता है तो ही हमारी एंट्री बनेगी। और इस वीक का लास्ट चार्ट है डीवी स्लैब का चार्ट, जिसमें बॉक्स पैटर्न बना है। अगर ये बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस हिसाब से हमारी एंट्री इसमें बनेगी। तो ये हो गए इस वीक के कुछ नायाब चार्ट। फिर से अगले वीक इसी तरह के चार्ट लेके आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।